बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़ीर। आपको PSL स्पोर्ट्स ऑन स्पेशल ट्रांसमिशन में वेलकम कहता हूं जी। कल हमने देखा कि कदाफ़ी स्टेडियम में लाहौर कलंदर और इस्लामाबाद यूनाइटेड का मैच खेला गया और लाहौर कलंदर ने अपसेट तो नहीं कहना चाहिए, बहुत बड़ी विक्ट्री हासिल की। 88 रन से उन्होंने विक्ट्री हासिल की। तमाम एरियाज़ की बात करें उन्होंने उस पर अच्छा परफॉर्म किया और ख़ास तौर पर फील्डिंग की बात करें वो बहुत आउटस्टैंडिंग थी। और शायद इस्लामाबाद यूनाइटेड जो अभी तक अनबीटन थी वो लगा कि शायद फील्डिंग सबसे बड़ा कॉज बनी। आज भी डबल हेडर है जी और अभी जो एक पहला मैच है वो कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान का जारी है और रात को जो दूसरा मैच है वो लाहौर कलंदर और कोयटा ग्लैडिएटर के दरमियान खेला जाएगा। उस पर भी आज बात करेंगे। इस पर डिस्कशन के लिए हमारे जो पैनलिस्ट हैं वो मौजूद है। वन एंड ओनली उमर अकमल। अस्सलाम वालेकुम उमर भाई, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। उमर भाई, अगर डिस्कशन करें कल के मैच के हवाले से स्टार्ट करते हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड अनबीटन थी, बड़ा ज़बरदस्त क्रिकेट खेल रही थी, हर एरिया में वो ज़बरदस्त परफॉर्म कर रही थी। आपको क्या लगता है कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंट थे जो हर मैच में 3-4 चेंजिंग करके आ रहे थे? जो शदाब ने कहा कि हम अपनी बेंच स्ट्रेंथ को भी देख रहे हैं, लेकिन एक मैच में अगर आप इतनी ज़्यादा चेंजिंग करेंगे, जो मनरो की आपने बात की उसकी परफॉर्मेंस वो भी नहीं था, क्या बेसिक फैक्टर लगा उनके कल के हारने की रीज़न? देखें, पहली बात तो ये है कि उन्होंने जो चेंजेस की थी, ठीक है, मैं उनकी बात से एग्री करता हूँ कि उन्होंने अपनी बेंच स्ट्रेंथ भी चेक करनी थी। हाँ, उन्होंने अगर बेंच स्ट्रेंथ चेक करनी थी, उन्होंने ठीक है बॉलिंग में एक चेंज करते, बैटिंग में एक चेंज करते। जो फॉर्म में थे उनको नहीं चेंज करना चाहिए था। आपके सामने जो मनरो नहीं खेला तो वो बिग डिफरेंस आया है। सलमान अली आगा ठीक है, उस तरह वो उसने नहीं परफॉर्म किया, उस तरह के स्ट्राइक रेट से वो नहीं खेला, फिनिश नहीं कर पाया। फिनिश देखिए, फिनिश तो दूर की बात है, वो उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं कर पाया। लेकिन अब उनका वो जो कॉन्फिडेंस था, जो विनिंग उनका वो चलता हुआ रहा था ना, विनिंग के यार हमने हर मैच विन करना है, अब वो थोड़ा सा डाउन हो गया। अगर मेरी नज़र में अगर ये एक और मैच जीत लेते तो ये इन्होंने थ्रू आउट क्वालिफाई कर जाना था। लेकिन अब क्या होगा कि इनका कॉन्फिडेंस नीचे आया है। जैसे मैंने कल आपको बोला था कि अभी नंबर 8 तक जो आप कह रहे थे ना, आपने कहा था मिडिल ऑर्डर एक्सपोज नहीं हुआ तो ये अगर प्रेशर आएगा तो गिरेंगे। जो मैंने आपको बोला था, तो आपने बोला था कि नंबर 8 पे इमाद वसीम आता है और ये सारे, मैंने आपको कल ही बोला था कि अभी नंबर 8 तक बैटिंग नहीं गई, अभी मिडिल ऑर्डर तक बैटिंग नहीं गई। मिडिल ऑर्डर पे जब प्रेशर आएगा तब पता चलेगा कि इनका मिडिल ऑर्डर कहाँ पे स्टैंड करता है। वो कल के मैच में आपके सामने ही है कि वो उनका मिडिल ऑर्डर कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। और दूसरी टीमों को इन्होंने एक मैसेज कन्वे कर दिया है कि भाई अगर ऊपर से आप आउट कर लोगे तो हम नीचे से हमारे बैट्समैन एक्सपोज हो जाएंगे, जो कि ये नहीं मैसेज देना चाहिए था। अगर ये क्वालिफाई करते उसके बाद ये चेंजिंग करते तो ज़्यादा इनको फ़ायदा होता था। अच्छा, एक बड़ा डिसीजन ये था कि टॉस जीत के उन्होंने जो फैसला किया कि जी हम चेस करेंगे और हमने देखा कि नॉर्मली जो टीम पहले खेल रही है वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रही है। और लाहौर की पिच हमने पहले भी बात की कि ये डिफरेंट इस दफ़ा नज़र आ रही है। बॉल बहुत स्किड भी करता है। हमने देखा कि शानदार परफॉर्मेंस हारिस रऊफ की भी नज़र आई, 3 खिलाड़ी आउट किए उन्होंने। तो ये आप पिच का किस तरह देखते हैं? और जो फील्डिंग भी हुई, फील्डिंग में हमने देखा कि 6-7 कैचेस ड्रॉप किए इस्लामाबाद यूनाइटेड ने। पहले कभी इस तरह की फील्डिंग हमने देखी। तो आपको ख्याल में ये फील्डिंग बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट किया? क्योंकि जब एक प्लेयर को आप 2-2 बारियां देंगे तो ऑब्वियसली वो फिर आपको रन तो करेगा। वो मेरे ख्याल अगर आपको भी 2-2 बारियां दें तो आप भी माशाल्लाह स्कोर कर ही लेंगे इतनी बड़ी क्रिकेट में। तो ये देखें, फील्डिंग एक ऐसी चीज़ है कि जैसे आपने और मैंने हम बात करते हैं कि चलें बॉलिंग और बैटिंग आपको लक आपका साथ देती है, लेकिन जो फील्डिंग है वो आपको खुद करनी पड़ती है और उस पर ही सारा डिपेंड करती है आपकी खुद की परफॉर्मेंस भी, टीम की परफॉर्मेंस भी। अब जिस तरह की फील्डिंग इस्लामाबाद यूनाइटेड ने की है, मैं सोच भी नहीं सकता कि उन्होंने इस तरह की फील्डिंग वो कर सकते हैं, क्योंकि वो उनकी जिस तरह की टीम है, सारे यंगस्टर हैं, कोई इतना नहीं है। मेरा ख्याल अगर देखा जाए जो सबसे टॉल है वो न्यूजीलैंड का बॉलर है जी, वो भी माशाल्लाह उसके भी सेफ हैंड है, बाकी तो माशाल्लाह ऑलमोस्ट सेफ हैंड चल रहे हैं। लेकिन इसमें मेरा एक क्वेश्चन मार्क यहाँ पे आ रहा है कि इस बार पूरे टूर्नामेंट में आजम ने कुछ भी नहीं किया। अगर आजम को अगर आप 1-2 मैच बाहर बिठाते हैं तो आप किसी और से कीपिंग करवाते हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं, आप एक बैट्समैन ऐड कर सकते हैं। लेकिन आई डोंट नो कि आजम क्यों नहीं बाहर बैठ रहा। उसको आपने हर नंबर पे खिला के आपने ट्राई कर लिया है जी। अगर एक मैच उसको ड्रॉप करके उसको बाहर बिठाएं, उसको प्रैक्टिस करवाएं, जो कि नॉर्मली मोइन भाई अगर करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं करते, मोइन भाई मेरे साथ भी करते हैं,
लेकिन वो मोइन भाई का तो अब इसमें लेना देना नहीं है नहीं ना, मोइन भाई का नहीं है लेना देना, लेकिन मोइन भाई उसको मशवरा तो दे सकते हैं ना एज ए सन कि बेटा आप अपनी टीम से बात कर लो कि यार एक मैच मुझे रेस्ट दे दे, मैं प्रैक्टिस करना चाह रहा हूँ, और उसके बाद अगर आपको समझ आएगी तो आप मुझे खिला लीजिएगा। पाकिस्तान में आपको पता है अपॉर्चुनिटी देता कोई नहीं है, बारी किसी और की आ गई तो फिर वो मसला बन जाता है। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपसे पहले डे से डिस्कस कर रहा हूँ, कल भी देखिए 209 रन बनाए लाहौर कलंदर ने। अब आप ज़रा देखिएगा हर प्लेयर का कंट्रीब्यूशन है, और जो डिफरेंस हम बात करते हैं जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट की, वो चेक कीजिएगा। फ़खर जमान का 44 है 30 बॉलों पे, 146 का स्ट्राइक रेट है जी। क्योंकि T20 है और मॉडर्न डे क्रिकेट की बात कर रहे हैं, तो इसलिए इस पर बात करना मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा नेसेसिटी है। इसी तरह मोहम्मद नईम आया, अनफॉर्चुनेटली कल वो अच्छा खेल रहा था, रन आउट हो गया। इसका 22 पे 25 है, 113 का स्ट्राइक रेट है। अब्दुल्ला शफीक आते हैं जी तीसरे नंबर पे, उनके 17 पे 22 है, 129 का स्ट्राइक रेट है। इसी तरह डेरल मिचेल, अब फॉरेन प्लेयर आना शुरू हो रहे हैं, डिफरेंस देखिएगा आप ज़रा। डेरल मिचेल आ रहा है, उन्होंने 18 पे 28 किया है, उनका 155 का है। सैम बिलिंग आता है, उनका 17 पे 38 है, 223 का है। और सिकंदर रजा आके फिनिश करता है फिर मैच को, 17 पे 39 है और 229 का स्ट्राइक रेट है। यानी कि ये बता रहा है कि हमारे प्लेयर जितने भी हैं, जो हम पहले दिन से डिस्कशन कर रहे हैं, वो एक ही स्टेट ऑफ माइंड के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं। 150-60 की, ये अगर उसी तरह फिनिश करते तो 160 से ऊपर नहीं होना था। तो जो 200 अबव लेके जाने वाली गेम थी वो फॉरेन प्लेयर ने किया, तो ये हमारे प्लेयर क्यों नहीं कर पा रहे? मेरा ख्याल है जो वो कैंप लगाया था ना वो रजाक भाई ने, ये सवाल उनसे करें। और जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो लोग हैं जिन्होंने इन सब लोगों को कह लेंगे ओब्लाइज किया था कि यार इन पे बात ना कोई आए या ये हम पे बात ना करे, हम इनको इस तरह का कैंप लगा दें तो ये हम इनको वहाँ पे यूटिलाइज करें। तो मेरा ख्याल है कि ये अगर आप उनसे सवाल करें ना, आप और मैं और दीगर चैनल वाले ये बातें कर करके थक गए कि भाई स्ट्राइक रेट नहीं हो रहा ना, तो फिर आप किसी चैनल पे रजाक भाई को बुलाएं और रजाक भाई से पूछें कि भाई आपने क्या सिखाया इन लड़कों को। कि अगर आपने इनका माइंड ये थोड़ी है कि भाई आपने सिर्फ वो बल्ले के साथ बॉल मारना ही सिखाना है, तो भाई आपने इनके माइंड में वो चीज़ें भी तो डालनी है कि भाई आजकल की जो मॉडर्न डे क्रिकेट है, आपने उसको लेके चलना है। बल्ले में बॉल तो ये भी बैट पड़ा हुआ है, बॉल आपके हाथ में है, मैं आपकी तरफ फेंकूंगा, आप भी बल्ले में मारते रहेंगे। लेकिन जब तक मैं आपको नहीं बताऊंगा कि इरफान भाई आजकल की जो मॉडर्न डे क्रिकेट है वो 170 180 अबव हो चुकी हुई है, जो कि हम नहीं, दूसरी कंट्री वाले इस चीज पे काम करना उन्होंने आज से 5 साल पहले शुरू कर दिया हुआ था। लेकिन अभी भी हम लोग वहीं पे खड़े में हैं। अच्छा, भाई 100 की 120 के स्ट्राइक रेट से खेलना है। अच्छा, इसमें जो देखे ना, हमने उस दिन बात की थी, आतिफ राना साहब भी थे, उनसे बात की तो उन्होंने कहा जी हमारा काम नहीं है, बोर्ड का काम है, हमारे पास तो एक मन टीम होती है, हर बंदा अपनी जान छुड़ा रहा है। बड़ी ऑनेस्टली बात है कि हर बंदा कह रहा है यार मेरे पे बात ना आए, प्लेयर भी कुछ और, उनके पास भी कोई एक्सक्यूज होगा। अब मेरा मानना ये है कि ये बोर्ड को क्रॉस द बोर्ड एक मैसेज नहीं देना चाहिए कि अगर आप ये भाईजान, ये जो लड़के हैं आप हैं, जो सिलेक्शन कमेटी की आप बात करते हैं, वो इन सारे लड़कों को इंक्लूडिंग कप्तानों को बैठा लिया जाए, सामने बैठाएं, एक मीटिंग कर ले। 150 लड़का है ना आपके पास, तो 150 को एक दफ़ा बैठा ले सामने। पहले 150 भी ना बैठाएं आप, ये जो 50-60 है जो सर्कल में लड़के मेन प्लेयर हैं, उन्हें कहें यार ये जो आप आते हैं ना पॉइंट टेबल पे नंबर 1 2, ये हमें मैटर नहीं करता, हमारे लिए वो वैल्यूएबल होगा जिसका स्ट्राइक रेट 200 से ऊपर है। जो लड़का करेगा, सिलेक्शन का क्राइटेरिया अब हम ना चेंज करने लगे हैं। अब जो करेगा और फिर परफॉर्म करेगा, हम उसको लेके आएंगे। तो आपके ख्याल में ये करने से ही काम बनेगा? अदरवाइज तो ये डिस्कशन ही है, 100 साल करते रहे, इन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखिए इरफान भाई, मैं तो थक गया हूँ, क्योंकि मेरा भी समझ लें कि ये इतना लंबा फर्स्ट एक्सपीरियंस है किसी चैनल पे, और मैं भी कह कह के थक गया हूँ, आप भी कह कह के थक गए कि यार इनका स्ट्राइक रेट। आप ये देखें कि क्रिकेट इजाद करने वाली कौन सी कंट्री है? इंग्लैंड है। इंग्लैंड ने फर्स्ट टाइम वर्ल्ड कप कब जीता? 19 में जी। उससे पहले अगर आपको बोलूं कि अगर आप क्रेडिट किसको देना चाहेंगे तो आप किसको देना चाहेंगे? मॉर्गन ही है, जिसने सारी गेम चेंज की उनकी। उसको उन्होंने कप्तान बनाया, उसने एक क्रिकेट बोर्ड में, सिलेक्टरों में और अपनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, काउंटी में, मैं क्यों बार बार कह रहा हूं क्योंकि मैं भी उस टाइम काउंटी क्रिकेट खेल रहा था। उसने एक मैसेज कन्वे कर दिया था कि भाई T20 में चाहे गीला विकेट है, ऐसे ही चाहे घास वाला विकेट है, कुछ भी है भाई, 6 ओवरों में मुझे 60 से 65 रन चाहिए।
चाहे आप पूरी टीम आउट हो जाओ पूरे 6 ओवरों में, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब ये पहली दफा मैसेज कन्वे हुआ था ना, यू कैन बिलीव कि मेरी आंखें खुली रह गई कि यार ये क्या बात कर रहे हैं। और मैंने जाके विकेट देखा, विकेट ग्रीन और हल्का सा मॉइस्चर है और ये क्या है। तो मैंने उनसे सवाल किया कि भाई इसमें तो इतना नहीं होगा, क्योंकि मैं नंबर 4 पे खेल रहा था उस वक्त। उन्होंने कहा कि नहीं, हमें एक क्रिकेट बोर्ड से एक मैसेज कन्वे हो गया है, हमने इसको फॉलो करना ही करना है। क्योंकि मेरी उसके कप्तान के साथ थी, तो मैंने कप्तान से बात की तो उसने कहा कि नहीं, इसी तरह खेलना, ये हमें आप डिपेंड करता है कि कप्तान, वही बात आ जाती है कि भाई एक साल में हमारे 4 चेयरमैन चेंज हो जाते हैं जी, एक साल में हमारे 5 कप्तान चेंज हो जाते हैं। जो कि मैं बात करता हूं, मैं अभी भी बात करूंगा, ये मैं समझ लें कि मैं लास्ट टाइम बात करूंगा। मैं प्लीज़ मोहसिन नकवी साहब से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आपने जिसको कप्तान बनाना है वाइट बॉल क्रिकेट का, रेड बॉल क्रिकेट का, आप दोनों को सामने बिठाएं और उसको एक मैसेज कन्वे कर दें कि भाई हमने ये वाली क्रिकेट खेलनी है और इसमें इंप्रूवमेंट आप दोनों ने लेके आनी है, रेड बॉल क्रिकेट में भी और वाइट बॉल क्रिकेट में भी। और उनकी वो चीजें माने। और उन कप्तानों से मेरी रिक्वेस्ट है कि भाई जो आप क्रिकेट खिला रहे हो, फर्स्ट क्लास क्रिकेट या कुछ भी T20 या वनडे, आप अपने कोचों को एक मैसेज कन्वे कर दो कि भाई हमने इस टॉपिक पे इस तरह की क्रिकेट खेलनी है, चाहे वो विकेट जैसी मर्जी है, तो तब आपकी क्रिकेट में इंप्रूवमेंट आएगी। अदरवाइज आपके लड़के इसी तरह ही करते रहेंगे, 100 का स्ट्राइक रेट, 120 का स्ट्राइक रेट, तो आपकी क्रिकेट कभी भी इंप्रूव नहीं होगी। वो जिस तरह आपने बात की ना, ये ईद पे मैंने मुश्ताक अहमद साहब का इंटरव्यू किया था और उन्होंने बताया कि जब ये मॉर्गन से मीटिंग की गई तो वो कह रहे थे कि 2-3 लोग जो थे उनमें मैं भी शामिल था। मॉर्गन ने पहले टाइम लिया 2 दिन का, अगर उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ तो उन्होंने कहा टाइम लेने के बाद उसने फिर 2 दिन के बाद आके उनके बोर्ड से कहा कि मैं इसको एक्सेप्ट करने लगा हूँ, लेकिन मेरी कुछ शराइत है। शराइत क्या रखी? उसने कहा जी सिलेक्शन कमेटी मेरे अंडर होगी, मैं सेलेक्ट करूँगा प्लेयर। दूसरा जो आप बात कर रहे हैं ये भी उन्होंने बताया कि उसने कहा कि जी नीचे तमाम अक्रॉस द बोर्ड आप मैसेज देंगे कि आज के बाद कोई क्रिकेट इस तरह नहीं खेलेगा, ये नए मॉडर्न डे की ये स्ट्राइक रेट के साथ हमें चाहिए, जो खेलता है रखे, जो नहीं खेलता उसको बाहर कर दे। बिल्कुल। तो देखे ना, 2 चीजों के बाद वो अथॉरिटी के साथ आया। क्रिकेट आप देखें कहां पे चली गई है। आप ये देखें कि वाइट बॉल क्रिकेट में 50 ओवर में जब आई गेस ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका का मैच हुआ था, 432 किया था जी। और आपने भी वो देखा होगा, मैंने भी देखा, यार 50 ओवरों में 432 भी होता है, अच्छा यार ये चेज भी हो गया। अब आप ये देखें कि इंग्लैंड की टीम कोई भी सीरीज हो, जिस मर्जी कंट्री में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, न्यूजीलैंड में हो, साउथ अफ्रीका में हो, एशिया में हो, कहां पे भी हो, वो हर सीरीज में एक मैच में या 2 मैचों में 400 प्लस करती है। हमें 800 करके गए टेस्ट मैच जो मैं वही बता रहा हूँ। मिली तो आप देखें ना कि उन्होंने क्या किया है। उन्होंने ये नहीं किया कि यार हम लोग मैच हार जाएंगे। वो बटलर ने क्या किया है मुझे बताएं ना। इस तरह का आप मुझे बता दें कि मैं पाकिस्तान अवाम से कहता हूं कि एज ए प्लेयर, एज ए पाकिस्तानी, शायद मैं फर्स्ट क्लास में इस तरह के चांस लेता हूं क्योंकि मैं कप्तान होता हूं। क्या हमारे पाकिस्तान कप्तान ने इस तरह का चांस लेना था? इतना कम टोटल करके कि भाई इतना कम टारगेट देके दूसरी टीम को अंदर फेंकना था? मुझे आप खुद बताएं। लेकिन क्या उनका एक माइंड बहुत क्लियर है। आप ये देखें, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को मैं क्यों क्रेडिट दे रहा हूं, ठीक है, मॉर्गल गया, उन्होंने कोच किसको रख लिया? ब्रेंडन मैकलम आ गया। ब्रेंडन मैकलम आ गया, क्योंकि मैं ब्रेंडन मैकलम के अंडर भी खेला हूं, काफी लीगें खेला हूं। वो भी एक बहुत पॉजिटिव कप्तान रहा है, एग्रेसिव माइंड सेट के साथ वो खेलता और खिलाता है। इवन मैं आपकी बात में को सेकंड करूं कि ये देखिए चैंपियन ट्रॉफी में बुरा खेले हैं ना वो, लेकिन आप उनके तीनों मैचेस में देख ले, हारने के बावजूद उनका टोटल क्या था? 350। मैं वही बता रहा हूँ, उनके बॉलर ने चेज करवा दिया, बट बैटर उनका 350 350 का। मैं आपको यही चीज कह रहा हूँ ना कि वो मॉर्गल को लेके उन्होंने साइड पे हो गए, मॉर्गल साइड पे हो गया है, लेकिन उन्होंने हेड कोच किसको रख लिया? ऐसे ही है, मतलब आपने मैसेज वो अपना लेवल वो नीचे नहीं गिरा। मैसेज यही है कि आपका ये जो इंस्ट्रक्शन जब आएगी ना, नीचे प्लेयर अगर अपने आप को चेंज नहीं करना चाहते तो ये बोर्ड की तरफ से मैसेज आएगा। आप ये देखें, जो हमारे लोकल कोचेज है ना, जो लोकल कोचेज हैं, मैं आपको, क्योंकि मैंने काफी देखा हुए हैं, क्योंकि जब माशाल्लाह हमारी क्रिकेट तो तब ही तबाह हो गई थी। मैं आपको ऑनेस्टली बात बता रहा हूँ, ये तब ही तबाह हो गई थी जब हमने 6 टीमें बनाई थी।
ठीक है, क्यों, आपको भी पता है। ये डिपार्टमेंट वाली बात अभी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आके मैं जरा डिटेल में आपसे करना चाहूंगा। ब्रेक के वापस आके डिपार्टमेंट क्रिकेट के वाले से जो उमर भाई बात करें इस पर डिस्कशन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स ऑन। हम बात करें पाकिस्तान क्रिकेट के वाले से और उसमें तमाम जो लूप होल हैं उसको डिस्कस कर रहे हैं। एक उमर भाई, जो अभी ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि जो 6 टीमों का कॉन्सेप्ट आया, डिपार्टमेंट क्रिकेट को बंद किया गया। 60 डेकेड में हम देखते हैं तो क्रिकेट जो हमारी फ्लरिश हुई, हमने 2-3 वर्ल्ड कप भी, 2 वर्ल्ड कप, एक चैंपियन ट्रॉफी दी थी, इसी डिपार्टमेंट ने ही सबने दिया। हमारे कल्चर में जो एक इंडिविजुअल होता है, इंडिविजुअल नहीं होता, उसके पेरेंट्स भी होते हैं, उसको भी लुक आफ्टर करना है, बीवी बच्चे हैं उनको भी वो देखता है। मतलब 7-8 लोगों को एटलीस्ट एक एवरेज बंदा लेके चल रहा होता है। जब डिपार्टमेंट को बंद किया गया तो कई लड़कों से मैंने देखा और सुना भी, 1000 के करीब लड़का था जो सिस्टम में पूल में था आपके, वो कोई बेचारा उबर चलाना शुरू हो गया, किसी ने बर्गर लगाने शुरू कर दिए, किसी ने रेडी लगा ली, क्योंकि आपको पता है क्रिकेटर जो है 90% वो पढ़े लिखे तो होते नहीं है, फिर प्लस हम्बल बैकग्राउंड से होते हैं, तो उसने अपना अर्निंग भी कहीं से करनी थी। इसने दोनों तरह क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कितना नुकसान हुआ और ये जो बेचारे क्रिकेट से दूर हो गए उसमें कितना नुकसान पहुंचाया? देखिए, मैं जैसे मैंने आपको बताया ना कि मैं जब तक अपनी आंखों से और कानों से सुन ना लूँ मैं किसी की बात पे यकीन नहीं करता। मेरी वाइफ ने मुझे बताया था, अल्लाह पाक मेरे ससुर को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। मेरी वाइफ ने मुझे बताया था कि जब इमरान खान साहब ने सबको बुलाया था ना, जितने भी हमारे लेजेंड थे, मुझे नहीं पता उसमें कौन कौन थे, तो उस वक़्त जब इमरान खान साहब ने ये बात बोली थी ना कि भी मैं 6 टीमें बनाने लगा हूँ, उस वक़्त वाहिद मेरे ससुर थे, वो खड़े हुए थे, उन्होंने बोला था कि आप ये नहीं कर सकते, क्योंकि आपने ये करेंगे तो लोगों के घर तबाह हो जाएंगे, लोग भूखे मरेंगे। हमारा ये कल्चर है कि एक बंदे पे पूरा घर चल रहा होता है। डिपार्टमेंट की वजह से ही उन्होंने ये बोला कि डिपार्टमेंट क्रिकेट की वजह से ही आप और मैं या ये सारे हम लोग इस मुकाम पे पहुंचे हैं। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। अगर आप डिपार्टमेंट बंद कर देंगे तो बहुत बड़ी ज्यादती हो जाएगी। ठीक है, वो उन्होंने कहा नहीं जी कादर साहब ये, तो वो अंकल उठ के चले गए थे कि नहीं ये आप नहीं कर सकते। इस बात में मैं आपके साथ एग्री नहीं हूँ। मे बी अगर मेरी इस चीज को अगर पॉजिटिव लिया जाए, जो मैं सोचता हूँ कि 6 टीमें क्यों बनाई गई, वो शायद इसलिए बनाई गई कि यार 92 का वर्ल्ड कप ही पूरे पाकिस्तान को याद रहे और पूरी दुनिया को याद रहे कि भाई 92 का वर्ल्ड कप भाई इमरान खान साहब ने ही जितवाया है। उसके बाद कोई और नहीं है जिसने जितवाया, या यूनुस खान है या इमरान खान साहब हैं। वो शायद इसलिए वो डिपार्टमेंट क्रिकेट बंद करना चाह रहे थे कि भाई जब तक क्रिकेट है मेरा नाम ही रहे क्रिकेट में कि भाई इमरान खान साहब ने जितवाया। मेरा उनसे मीटिंग का इत्तेफाक हुआ और मैंने, क्योंकि ओबियसली क्रिकेटिंग बात ही करनी थी उनसे ये मैंने बात की। मैंने कहा आपसे ज़्यादा पाकिस्तान में हम सब मानते हैं कि किसी की गेम अवेयरनेस नहीं है, सबसे बड़ा कप्तान आप हैं, क्रिकेटिंग सबसे बड़े लेजेंड जो है वो पाकिस्तान के आप हैं। आपका जो ये डिसीजन है डिपार्टमेंट वाला, ये किसी को समझ नहीं पाकिस्तान में आ रहा। मैं हर क्रिकेटर से मिल चुका हूँ, हर कोचेस से मिल चुका हूँ, तो इसकी लॉजिक क्या है? लॉजिक तो खैर वो पहले भी बयान करते थे, बट मुझे उनसे 1 to 1 बात करने का मौका जब मिला तो मैंने उनसे क्वेश्चन किया। उन्होंने कहा कि ये 6 टीमों का कॉन्सेप्ट की रीज़न ये है कि आपके जो लड़का है जब उसको किसी भी बैंक या किसी डिपार्टमेंट में जॉब मिल जाती है तो वो अपनी एफर्ट छोड़ देता है आगे आने के लिहाज से, और उसमें उनका मानना ये था कि वो कोशिश करता है कि मेरा घर चल रहा है तो मैं बस ठीक है, ज़िंदगी इसी तरह गुजर जाएगी, मुझे 15वां 16वां 17वां स्केल जो भी व्हाट्सएवर मिल चुका है, और वो रिलैक्स हो जाता है। तो वो टॉप टीयर में आने के लिए फिर एफर्ट नहीं करता। उसका काउंटर आर्गूमेंट मैंने उनको ये दिया कि आप सारे भी इसी सिस्टम से आए हैं। जब किसी लड़के ने हंगर होती है ना उसके अंदर, वो आप 100 टीयर भी बना देंगे ना, वो जंप करता हुआ 100 सीढ़ियाँ चढ़ेगा जिसने ऊपर आना है। जिसने नहीं आना वो पहले ही अपनी एफर्ट छोड़ देगा। दूसरा, फिर जो अभी हम बात आप दोनों कर रहे हैं, मैंने उनसे कहा कि आपका ये कॉन्सेप्ट ठीक होगा। उन्होंने कहा ये ऑस्ट्रेलिया का मॉडल है, इंग्लैंड का है, न्यूजीलैंड का है। तो मैंने कहा वो वेलफेयर स्टेट है, उनकी अवाम को उनकी गवर्नमेंट पालती है। दूसरा, ये मैंने उनसे गुजारिश की, मैंने कहा आपका कॉन्सेप्ट ठीक हो सकता है, हम लोग शायद नहीं समझ पा रहे, आपकी सोच ठीक होगी, आप इसको 2nd ईयर बना दें, 1st ईयर इसको बना दें, 2nd डिपार्टमेंट रहने दें, कि यानी कि डिपार्टमेंट में जो अच्छा परफॉर्म करेगा वो 6 टीमों में आ जाएगा। मतलब 800,000 लड़का अगर डिपार्टमेंट पे कर रहा है तो अगर उस 6 टीमों में जो आएगा उसको भी सैलरी मिलेगी, उसको भी मिलेगी, उसको बोर्ड दे दे, नीचे डिपार्टमेंट दे दे।
अब मैं सिर्फ वही मैं इसी बात पे आऊंगा अच्छा, ना। जब ये स्टैब्लिश हो जाता 8-10 साल लगते, इतनी जल्दी पाकिस्तान में स्टैब्लिश नहीं सिस्टम हो सकता, नहीं वो चल सका ना। अब नई गवर्नमेंट आई, सर आप ये देखें ना कि इमरान भाई की जो हुकूमत थी आज वो कहां पे है, मुझे ये बताएं। मैं तो सिर्फ मैं इस टॉपिक पे तो बात करते मैं बात करना ही नहीं चाह रहा, मैं सिर्फ बात ये करना चाह रहा हूं कि शायद उन्होंने ये 6 टीमें इस वजह से बनाई कि यार जब तक क्रिकेट चल रही है पाकिस्तान में मेरा नाम रहे, इमरान खान साहब का नाम रहे। नो डाउट मैं उनको बहुत हम किसी नियत पे नहीं शक करते, लेकिन अगर देखें जो भी है ना, देखें जो भी है ना, आपको ये डिसीजन नहीं लेना चाहिए था कि आप आए हैं, आप पाकिस्तान के बड़े बने हैं, तो भाई आपको उसी तरह चलने दें स्पोर्ट्स को जैसे चल रही है। अगर आपने इंप्रूवमेंट लेके आनी थी तो आप हॉकी में लेके आते, आप कबड्डी में लेके आते, आप फुटबॉल में लेके आते, इनको आप इनकी 6 टीमें बनाते ना, जो कि हॉकी का या किसी का कोई भी डिपार्टमेंट हो, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से फंड मांग रहा होता है कि जी आप हमारी हेल्प करें, या स्पॉन्सरशिप ढूंढ रहा होता है। तो अगर आप इनकी हेल्प करते, इनको ऊपर लेके जाते, ऑलरेडी तो ये डिपार्टमेंट इनको संभाल रहा था, क्योंकि हॉकी या कुछ भी हो ना, उसको तो डिपार्टमेंट संभाल नहीं रहा था। तो अगर इस तरह की स्पोर्ट्स को अगर ये संभालते तो मुझे ज्यादा मजा आता। मैं फिर वही बात रिपीट करूंगा कि अगर सिस्टम बनाना था, चले सिस्टम जब तक कुछ चलता है, टाइम देते हैं, पता चलता है। सर हमारी यहाँ पे माशाल्लाह गवर्नमेंट को 5 साल नहीं मिलते। मैं यही बात कर रहा हूँ कि तो सिस्टम को कैसे इतनी जल्दी आप चेंज कर सकते हैं? कि कोई भी सिस्टम हो ना, कोई भी सिस्टम हो, ये अगर जो दुनिया के प्रेसिडेंट आपको बताते हैं, स्ट्रक्चर बताते हैं, हर सिस्टम ठीक होता है, इसमें किसी सिस्टम में बुराई नहीं है, लेकिन उसको लंबा रन देना पड़ता है। मेरा मानना इसमें यह है, जो मैं बात कर रहा हूँ, कि आप ऊपर वाला सिस्टम रहने देते, इसको उससे ऊपर ले जाते, तो जब तक आपका वो वाला पूल लड़के प्रोड्यूस करना ना शुरू कर देता, आपका पक्का ना हो जाता, आप निचली सीढ़ी नहीं ना खींच सकते। ये प्रॉब्लम मेरी नज़र में आया। सर आपकी नज़र में बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपको फिर उस तरह के कोचेस भी तो लगाने चाहिए था ना 6 टीमों के साथ। ठीक है, 6 टीमों के साथ मैंने अपनी लाइफ में सिर्फ आप ये देख लें, जब से मैं पाकिस्तान की क्रिकेट खेल रहा हूँ, डोमेस्टिक खेल रहा हूँ, या मैं पाकिस्तान क्रिकेट खेल रहा हूँ, कि डोमेस्टिक क्रिकेट तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कभी छोड़ी ही नहीं। ठीक है, मैंने अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट में ये जो 6 टीमें बनी थी, मुझे ये कहा जा रहा था कि भाई जाओ ग्रेड 2 खेलो। अब मेरे जैसे बंदे ने ग्रेड 2 से कम बैक करना, मुझे एक बात बताए, फिर भी मैं सर नीचे फेंक के खेलता रहा। अच्छा जी ये भी करके देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद नॉर्दर्न एरिया में, नॉर्दर्न की जो साइड थी इजाज भाई की, उमर अमीन की साइड थी, उधर उनके पास मिडल ऑर्डर नहीं था। अल्लाह की तरफ से वो कहते हैं ना, अल्लाह ताला ने सबब बनाना होता है, एक ही ग्राउंड में हम दोनों की प्रैक्टिस थी। तो मैं इजाज भाई के पास गया, मैं कहा इजाज भाई 2 साल हो गए हैं मुझे ये ग्रेड 2 खिला रहे हैं जी, आपकी मेहरबानी है, मेरी समझ में नहीं आ रही है क्रिकेट, कभी जिंदगी में नहीं मैंने खेली, मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे साथ ये इस तरह हो रहा है। मैंने उनको सारी वीडियो क्लिप दिखाए कि जी ये देख लें एम्पायर इस तरह उड़ दे रहे हैं और ये सारा कुछ हो रहा है। और आप बिलीव करें कि ये मैं स्पेशली, मैं अभी माशाल्लाह मोहसिन नकवी साहब है ना चेयरमैन, मोहसिन नकवी साहब पूछ भी सकते हैं कि भाई उस वक्त जब ग्रेड 2 हो रही थी ये 6 टीमों की, क्रिकेट बोर्ड से पर्ची कौन भेजता था कि उमर अकमल को नहीं खिलाना? कौन भेजता था? ठीक है, भेज देना कौन भेजता था सर, बस छोड़ देना कि आप बता भी देना साथ कौन सर भेजते थे कि भाई उमर अकमल को नहीं खिलाना। लेकिन मैं यहाँ पे फुली क्रेडिट इमरान फरद को देता हूं, वो उस वक्त ग्रेड 2 का हमारा कोच था। ठीक है, उसने ये बोला कि एक बंदा 6 वर्ल्ड कप खेला हो, उसने इतने साल पाकिस्तान को सर्व किया हो, तो मैं उसको कैसे बाहर बिठा सकता हूं? ऊपर से उसको अंपायर गलत आउट दे रहे हैं। अच्छा, उसको गलत आउट दे रहे हैं, उसकी ग्रेटनेस देखेंगे, वो कोई रिएक्ट नहीं कर रहा, वो चुप करके बाहर आ रहा है, ना वो ग्राउंड में लेट आ रहा है, ना वो बाहर बैठ रहा है कि ड्यूरिंग फील्डिंग सेशन कि जी मैं बड़ा प्लेयर हूं जी, मैं बाहर बैठना हूं। वार्म अप वो टीम के साथ कर रहा है, हर चीज वो टीम के साथ कर रहा है। ठीक है, जो आपने होटल दिया वो चुप करके वहां पे रह रहा है। नॉर्मली इस तरह के प्लेयर इस होटल में नहीं रुकते, वो दूसरे होटलों में रुकते हैं। वो और क्या करे, मैं इसको नहीं बाहर बिठा सकता। हाँ, आप मैनेजर साहब को बोलें, मैनेजर साहब को बोलें कि इसकी टिकट करवाएं, इसको आप वापस भेज दें लाहौर। मैं नहीं इसको बाहर बिठा सकता जब तक ये कराची में है। ठीक है, अब क्योंकि इमरान फरद को पता था मेरी एबिलिटी का, उसके बाद मैं इजाज भाई के पास गया, मैं कहा जी इजाज भाई ऐसे ऐसे आपकी मेहरबानी है, मुझे खिलाएं। इजाज भाई ने कहा यार तू सिर्फ एक दफा
मोइन भाई से, सॉरी मोइन भाई से कह रहा हूँ, उमर अमीन से बात करो, वो नमाज पढ़ने गया। तो मैंने उमर अमीन से बात की, मैंने कहा यार उमर, मैंने खेलना चाह रहा हूँ। तो उन्होंने कहा, उमर ने मुझे बोला कि यार इससे बड़ी बात क्या है कि तू हमारी टीम में आ जाएगा, दूसरी टीम वैसे ही आधी मर जाएगी कि भाई उमर अकमल हमारे पास आ गया है। तो इजाज भाई ने बोला, मैं यहां पे खुले लफ्जों में नाम लूंगा, इजाज भाई ने बोला कि इमरान फरज नाराज तो नहीं होगा। मैंने इमरान भाई से बोला, इमरान भाई ने कहा इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी क्या है कि मेरी कोचिंग में कामयाब मैं हो जाऊंगा कि मैंने एक प्लेयर बड़ी टीम में दे दिया। मैं जब इधर गया हूं, आप चाहे इजाज भाई से पूछ लीजिएगा कि जब मेरा नाम उन्होंने लिया उस वक्त कौन कौन सा बंदा मेरे पीछे था। तो उस वक्त मैं यकीन माने कि अगर मैं आज दोबारा ग्राउंड में नजर आ रहा हूं अपनी पाकिस्तान अवाम को, ये सिर्फ इजाज भाई की वजह से है। मैं आज ऑन कैमरा इजाज भाई को सलूट करता हूं कि उस बंदे ने मेरे लिए स्टैंड लिया और उसने बोला कि चाहे इसने 6 मैचों में कुछ नहीं किया, ये खेलेगा मेरी तरफ से, चाहे जो कुछ मर्जी हो, कोई रोक सकता है तो रोक के दिखाए। बात तो यही कि आप जब किसी के साथ देते हैं और मुश्किल टाइम में देते हैं तो फिर आपको हमेशा याद रहता है। ठीक है। और इजाज भाई ने जब बोला, उस वक्त चेयरमैन कौन था आपको भी पता है, रमीज राजा साहब थे। ठीक है। डोमेस्टिक के कौन थे लोग, सिलेक्टर कौन थे, कप्तान कौन था आपको भी पता है। ठीक है। जो 5 साल तो मोहम्मद वसीम थे। ठीक है, जो 5 साल कप्तान रहे हैं, वो इन सब ने, बाबर आजम कप्तान थे, सब ने टिल का जोर लगाया। इजाज भाई ने मेरे पे स्टैंड लिया कि नहीं, ये खेलेगा और परफॉर्म करके दिखाएगा आपको। तो इजाज भाई ने जब मुझे बताया, और इजाज, मेरा यकीन माने कि मेरी आंखों में आंसू आ गए थे कि यार एक बंदा मेरे लिए अपनी जॉब को हाँ बिल्कुल सेक्रीफाइस कर रहा है। और आई गेस उस वक्त ये चीफ सिलेक्टर थे। ठीक है। या किसी चीज, कोई इनको जॉब मिली थी जी। ठीक है। तो मैं आपको बिलीव करें कि इन्होंने कहा ये करके दिखाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त मैं वनडे में, आप मेरी परफॉर्मेंस निकाल के देख लें, आप खुद बोलेंगे। और उस वक्त इजाज भाई ने बोला था कि उमर तेरे, उनके साथ मेरा हंसी मजाक भी, उन्होंने कहा उमर तेरे पीछे मैं अपनी जॉब पे नहीं, याद आता उसके बाद इनकी दूरियां आ गई थी बोर्ड के साथ और ये चल नहीं पाए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, डिस्कशन इधर से ही कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिए। वंस अगेन वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स ऑन। उमर भाई, जो ब्रेक से अभी पहले बड़ा सेंसिटिव टॉपिक आप बता रहे थे और अपनी जो भी आपके साथ ज्यादतियां की गई सिस्टम के अंदर वो आपने बताई। अच्छा, 6 टीमों के कॉन्सेप्ट पे बात कर रहे हैं। अब वक्त के साथ आपने बेहतर होना है। आप जितना भी अभी ये रजीम बैठी है या प्रीवियस 2 रजीम आई, उन्होंने भी कहा जी कि वो 6 टीमों का कॉन्सेप्ट ठीक नहीं था। मैं अगर आप कहते हैं ना, उस वक्त जो सेंटर पंजाब का कप्तान था ना, रजा अली डार, अगर आप कहते हैं मैं आपको नंबर दूंगा, आप उसको भी कॉल करके पूछ लीजिएगा कि उसको भी क्रिकेट बोर्ड से ऊपर से पर्ची आती थी और कॉल आती थी कि उमर अकमल को नहीं खिलाना। और वो भी मेरे लिए उसने स्टैंड लिया कि मैं कैसे ना खिलाऊं, उमर अकमल जैसा बैट्समैन मैं कैसे बाहर बैठाऊं। मैं तो आपको कह रहा हूं ना कि मैं आपको अभी नाम लेना शुरू कर दूं ना, तो आप कहेंगे यार उमर भाई बस कर दें, इतनी डीपली चीजें क्यों बता रहे हैं, क्रिकेट से हमारा दिल क्यों हमारा दिल नहीं करेगा क्रिकेट को देखने के लिए कि एक प्लेयर के साथ ये इतना पर्सनल हुए हैं। हर बोर्ड में हुआ है, जो भी रजीम आती रही सारे नहीं, जब से ये मैं सारे मामलात मेरे हुए हैं ना कि अल्लाह ताला ने मुझे सुरखरू किया है, उसके बाद इन्होंने ये सब ने मेरे साथ ऐसे पंगे डाले। उसके बाद 3-4 चेयरमैन आए, तो किसी ने भी आपसे राब्ता करने की या सर मैं यही तो चीज बता रहा हूं आपको। और मैं क्या कह रहा हूं कि इन्होंने मेरे साथ किया ही ऐसा कि कप्तानों को कहा जा रहा था, मैं आपको नंबर देता हूं, आप आज कल में उससे बात करके पूछ लें, वो आपको खुद बोलेगा, ऑन कैमरा आके बोलेगा कि भाई उमर के साथ मुझे ये फोन आता था ऊपर से, वो आपको नाम लेके बताएगा कि भाई उमर अकमल को नहीं खिलाना। और वो लड़ता था कि भाई मैं कैसे ना खिलाऊं। और उस वक्त कोच कौन था, मैं अभी आपको बता देता हूं। जी बताइए। अब्दुल रज़ाक साहब। अच्छा, तो पुरानी मोहब्बत चल रही है। हाँ जी। और इसीलिए फिर 50 लड़कों का कैंप लगता है तो उसमें उमर अकमल को नहीं बुलाया जाता। नहीं, वो असल में ना वो कहते हैं कि जी मैं बॉल को मैं खेल नहीं सकता। अच्छा। हाँ, वो असल में ना उन लड़कों में मैं फिट नहीं होता ना। खैर, ये तो बड़ी एक अनफॉर्चुनेट सैड स्टोरी है। अच्छा, इसमें देखें, मैं जो बात इससे पहले कर रहा था कि अगर आपने वक्त के साथ सीखना था, बढ़ना था, तो 6 टीमों के कॉन्सेप्ट पे रो रहे हैं। अब कितनी टीमें हैं? 5। तो हमने उस सिस्टम को नलीफाई करने की बजाय, इम्प्रूव करने की बजाय, अब तो हम 5 पे आ गए हैं।
तो आपके ख्याल में ये और तबाही की तरफ नहीं जा रहे? सर आप 6 टीमों की या अभी 5 टीमों की बात कर रहे हैं। अभी ये नेशनल T20 कप हुआ, कितनी टीमों में हुआ? 18 टीमों में। उसमें तो काफ़ी थी। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि मैं चीखे मार मार के बोल रहा हूँ कि भाई मैंने खेलना है, मैंने खेलना है, मैंने खेलना है, और आगे से मुझे क्या कहा जा रहा है कि आपने ट्रायल दिए। अब आप मुझे एक बात बताएं, किसने कहा आपसे ट्रायल का? मुझे सर वहाब रियाज साहब ने कहा है। वहाब रियाज साहब ने कहा? वहाब रियाज साहब ने कहा जी आपने ट्रायल दिए, आपने ट्रायल मैच खेले हैं। अब मैंने फोन पे मैंने कहा यार वहाब तो क्या बात कर रहा है। तो आपने कहना था डेली ट्रायल आ जाओ, फिर डेली भाई मैं आपको यही तो मैंने उनसे पूछा है। मैंने कहा भाई मैं अवेलेबल हूँ, और माशाल्लाह माशाल्लाह आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें हमारी लाहौर क्रिकेट का जो माशाल्लाह आई गेस नदीम चुन्नी साहब हैं कि इनको इतना इतना होना चाहिए कि मैं वही उमर अकमल हूँ जिनके पीछे पीछे ये भागते थे कि यार लाहौर की टीम नीचे नहीं जानी चाहिए। जिस लड़के को कहोगे मैं तुम्हें वो दूंगा लड़का, रेलीगेट नहीं होनी चाहिए लाहौर की टीम, मैं वही उमर अकमल हूँ जिसने PIA को भी हराया था, आपकी टीम रेलीगेट भी नहीं होने दी थी। और अगर आज 2 टीमें चल रही हैं ना, अल्लाह ताला की तो करम नवाजी है। एज ए कप्तान मैंने टीम को जैसे चलाया ना, इसलिए आज आप 2 टीमें चला रहे हैं। और अगर एक टीम होती ना तो मेरा ख्याल है आप लाहौर के प्रेसिडेंट भी ना होते। ये मैं आपको साफ बता दूं, क्योंकि आपको भी पता है कि आपके खिलाफ कितने लोग खड़े होते हैं, ठीक है, क्लबों वाले। लेकिन मैं किसी वजह से खामोश होता हूं। लेकिन अब आपने मुझे मौका दे दिया बोलने का, और इंशाल्लाह ताला अगले कुछ दिनों में ना मैं आपकी असलियत सामने लेके आऊंगा, बेफिक्र हैं आप। ये बड़ा उमर भाई अनफॉर्चुनेट और सैड है। मैं आपको बता रहा हूं कि जी आजकल की जो क्रिकेट हो रही है लाहौर की, मैं कह रहा हूं ना अगले 1-2 दिन में मैं इनके सारे वो कहते हैं ना कट्ठे चिट्ठे मैं सामने लेके आऊंगा कि भाई एक यार तेरी मेहरबानी वोट मनु दे दी, तेरी मेहरबानी वोट मनु दे दी, तेरी मेहरबानी वोट मनु दे दी। ये वो तो हाल है अपनी सीटें बचाने के चक्करों में। अगर इस तरह के लोग अपनी सीटें बचाने के चक्करों में होंगे तो आपकी क्रिकेट कहां तरक्की करेगी? बिल्कुल ठीक बात। मुझे एक बात बताएं, आपकी लाहौर कराची का एक नाम होता था, फैसलाबाद सियालकोट का नाम होता था। कोई ये आपस में अगर फर्स्ट क्लास खेल रही होती थी ना टीमें, मैं ये नहीं कह रहा मेरे होते हुए, मेरे से भी पहले जो टीमें खेलती थी तो क्राउड देखने के लिए आता था जी। ये तो अपनी जॉब के साथ सिंसियर नहीं है। इनको तो अल्लाह का दिया वो वैसे ही बहुत कुछ है, तो इनको क्या जरूरत है भाई क्रिकेट की? मुझे बताएं ना। माशाल्लाह शेप्स इनका अपना है, सारी चीजें माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने इतना बड़ा बिजनेसमैन इनको बनाया हुआ है। तो यार छोड़ो यार, किसी और को दो जो लाहौर के क्रिकेट के साथ सिंसियर है। आपने करना भी है तो किसी की जाती तो नहीं होनी चाहिए। आपने नहीं खिलाना, आपने नहीं खिलाना, ठीक है, कामरान अकमल ने छोड़ दिया। इनको तो इतना ख्याल आना चाहिए कि यार इन 3 भाइयों ने लाहौर की तरफ से कितना कुछ खेला है। इनको कहां कहां से ऑफर नहीं आई, किस किस शहर से ऑफर नहीं आई, लेकिन इन्होंने लाहौर को नहीं छोड़ा। इन्होंने एक दफा फोन करके नहीं पूछा कि यार आप अवेलेबल हो कि नहीं हो। ये तो जान छुड़वा रहे थे। आप मुझे एक बात बताएं, लाहौर के जो लड़के खेल रहे हैं, आप कसम ले लें उनको उनकी क्लब नहीं खिलाती। सिर्फ क्या है, वोट लेने के चक्करों में, वोट लेने के चक्करों में वो किसी का कोई पावरफुल बंदा आता है उसको खिला देते हैं लाहौर। ये कहां की क्रिकेट हो रही है? मुझे आपकी सारी बातों से मुझे किसी ने कांटेक्ट किया, वासिफ लड़का था, प्रॉब्ली इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उसकी फैमिली ने कि जी वो हमारे बच्चे ने टॉप किया है रीजन के अंदर साल का, और 2 साल से वो कंसेक्टिव हाईएस्ट रन गेटर है। उसको फिटनेस टेस्ट के अंदर के कोई जंप था डिफरेंट, आपको पता लेवल है क्राइटेरिया, सर जंप की वजह से उसको बाहर कर दिया। तो मैंने भी इनसे कांटेक्ट किया, मैंने खुरम नियाज़ी साहब से भी कांटेक्ट किया। उन्होंने फोन भी नहीं उठाया होगा। दोनों ने फोन उठाया, मेरी बात सुन के उन्होंने कहा जी हम नहीं कर सकते, हम सिस्टम ब्रेक नहीं कर सकते। मैंने कहा ब्रेक करने की क्या बात है? अगर वो बच्चा इतना टैलेंट है उसके अंदर, 2 साल से हाईएस्ट रन गेटर है, आप अपने साथ रखें, उन बच्चों के साथ रखें। 6 महीने बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद जब आपको लगे कि बच्चा फिटनेस के लेवल पे आ गया, उसके टेस्ट दोबारा लेके तो उसको कर ले। ये आप उसको अगर बाहर कर देंगे 1 साल के लिए, यानी कि अगले साल तो आई दोबारा, अब अगले साल वो नहीं करेगा। अगले साल अगले 2 मिनट का किसको पता है? यही बात माशाल्लाह, ये मैं वही बात आ जाती ना, माशाल्लाह ये माशाल्लाह 5 वक्त के नमाजी हैं, ठीक है, माशाल्लाह दाढ़ियां रखी हुई हैं। इनको ये पता है एज ए मुसलमान के अगले 2 मिनट का या अगले 1 सेकंड का पता है इंसान का
ये कैसे किसी को कह सकते हैं? मुझे एक बात बताए ना, मैं तो सिर्फ मैं बोल रहा हूं कि इस तरह के बंदों के हाथ में लाहौर की क्रिकेट नहीं देनी चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं ना, अगले 1-2 दिन में मैं खोलूंगा, सारे कट्ठे चिट्ठे खोलूंगा, मेरे सामने क्या क्या हुआ है। मैं भी इसी लाहौर का कप्तान रहा हूं, ठीक है, और सबूतों के साथ आऊंगा। आपको पता है मैं जो बात करता हूँ सबूतों के साथ करता हूँ। मतलब हमारा ऑब्वियसली जो आप बात कर रहे हैं, हम भी जो कर रहे हैं कि किसी बच्चे के साथ ज्यादती नहीं चाहिए। हमारा फ्यूचर है, यही हमारे सुपरस्टार है, जिस तरह ये लोग थे। अब बच्चों को लेके चलना है, सब आपके अपने हैं। खैर, इसी नोट से इजाजत चाहेंगे आपसे। आज 2 मैच खेले जा रहे हैं, अभी तो एक मैच जारी है, दूसरा रात को खेला जाएगा लाहौर का और कोयटा का। दोनों मैचेस के हवाले से कल आपसे डिस्कशन करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।